नमस्ते। लिब्रा एसेंडेंट तुला लग्न के लिए जून 2025 कैसा रहेगा? देखिए, बेसिकली इस महीने को मैंने 9 हिस्से में बांटा है, लेकिन डेट वाइज में। बट मैं ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो मैंने इस वीडियो को, इस महीने को मैंने 2 हिस्से में मेनली बांटा है। जो पहला हिस्सा है ये 30 मई से 12 जून तक का हिस्सा है। इसमें कुछ अच्छा चीज दिखाई दे रहा है आपके फैमिली के विषय में। फैमिली गेट टुगेदर होगा, कुछ नया सोर्स ऑफ इनकम खड़ा होगा, कुछ नया सोर्स ऑफ इनकम आप बना पाएंगे, और बिजनेस पार्टनरशिप का प्रपोजल आ सकता है, लग्न सप्तम में है। तो बहुत सारा चीज आपका मेरे को 30 मई से 12 जून में दिखाई दे रहा है। और अगला है 13 जून से 27 जून तक का जो दूसरा समय है। यह समय आपके भाई बहन और पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम। मैंने गए महीने में आपको बोला था 14 मई से 29 मई में अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिलेगा, ऐसा मैंने मई महीने में बोला था आपको। जून महीने में कुछ प्रेडिक्शन अलग है। अब टोटल 30 दिन का महीना है, और ये 30 दिन में आपको सिर्फ मैं 12, 13 और 14 तारीख जो बोल रहा हूं, थोड़ा डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। हो सकता है, देखिए 12, 13, 14 के दिन कोई ना कोई बेवकूफ तो बनाएगा ही आपको। अकेलापन महसूस होगा। अब बहुत स्मार्ट बन गए तो आप अकेले पड़ जाओगे, कट जाओगे एक धारा से। 12, 13, 14 को खर्च होगा, कहीं कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग में, पर्टिकुलरली कोई बहुत बड़ा टेंपल का विजिट, भगवान का दर्शन हो सकता है 12, 13, 14 को। या तो स्मशान में जाओगे या कोई हॉस्पिटल में जाओगे, अपने लिए नहीं औरों के लिए। यह भी हो सकता है 12, 13, 14 कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में मजा है। यानी कि कोई गन पॉइंट रख दे और आपको डिसीजन लेना पड़े तो बात अलग है। बाकी इसको छोड़ के कोई भी डिसीजन आपको ट्रबलस नहीं हो सकता। बढ़िया टाइम गुजर रहा है, टेक द एडवांटेज। 12, 13, 14 को मार्क कर दो कैलेंडर पे। जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए 5, 6, 7 बहुत बेस्ट है। 5, 6, 7 इज द बेस्ट डे फॉर यू। मैंने जो बिजनेसमैन है, मतलब आपके बॉस के पास जाओगे, आपके कुछ काम है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन ले सकोगे। आपका बॉस मूड स्विंग करता है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। यानी कि अचानक बैठे बैठे शांति से कुछ करता हो तो आप देखिएगा, मूड में होगा तो बहुत आनंद में होता है। मूड स्विंग करता है, और कहीं मूड नहीं है तो वो लड़ता हुआ, लोगों को बड़बड़ करता हुआ नजर आता है आपको। 5, 6, 7 को आप उससे एडवांटेज ले सकोगे। बिजनेस के लिए 1 से 11 तारीख जून, 1 जून से 11 जून तक कैरियर भी आपका जॉब होगा तो भी कैरियर आगे बढ़ता होगा, दिखाई देगा। और 5 से 7 में बिजनेस होगा तो बहुत बड़ी मीटिंग पॉसिबल है आपके लिए, बिजनेसमैन के लिए। राजाओं के साथ दोस्ती होती है, यानी कि आपके जो फ्रेंड होते हैं, बहुत अमीर होते हैं या पॉलिटिशियन होते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है। गॉड गिफ्टेड चीज है वो, राजा के साथ उठना बैठना। अब हेल्थ के लिए इस महीने में मैंने पहले ही बताया कि कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हाँ हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, वो दूसरों के लिए। कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट में जाएंगे आप, कोई नाम लिखाएंगे अपना, कुछ डोनेशन दोगे। 12, 13, 14 वही काम है। 12, 13, 14 के दिन दूसरों के लिए जीना पड़ेगा। इस महीने में हेल्थ का कोई इश्यू नहीं है। स्टूडेंट के लिए अभी 1.5 साल तक राहु महाराज 18 जून को आपके संतान स्थान में आ गए, बुद्धि स्थान में। बच्चों से विवाद टालना है आने वाला 1.5 साल तक। और 1.5 साल तक देखिए गुरु की एस्पेक्ट, पर्टिकुलरली 17 अक्टूबर तक गुरु की एकदम फर्स्ट क्लास एस्पेक्ट है उस राहु पे। मतलब राहु ने गुरु को बांधा है, गुरु ने राहु को बांधा है। बट राहु बहुत स्मार्ट है। गुरु के साथ का रिजल्ट में पर्टिकुलरली थोड़ा केयरफुल रहिएगा। स्टूडेंट है, पुट ए हार्ड वर्क। वाइफ प्रेग्नेंट है, ध्यान दीजिएगा। आप खुद प्रेग्नेंट है, ध्यान दीजिएगा। 18 जून से 5 दिसंबर तक ओम विष्णुवे नमः का जाप करना है। अब संतान स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, और संतान से संतान स्थान में गुरु है। यानी कि ये जो साल है, मई से अक्टूबर, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में कुछ अच्छा न्यूज लेकर आएगा। आना ही है उसको। जैसे जैसे गुरु आगे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे आपके संतान के विषय में, उसके संतान के विषय में अच्छा खबर देगा। स्टूडेंट को देखिए इस महीने में 29 और 30 तारीख बेस्ट है। 1, 2, 3, 4 तारीख भी बेस्ट है। एज यूजुअल आप लोग बहुत मौजी है, रोमांटिक है। 1, 2, 3, 4 टेक द एडवांटेज। 29, 30, 1 जुलाई और 2 जुलाई भी आपके लिए अच्छा है। टेक द एडवांटेज। स्टूडेंट को मैंने बोला ऐसा, शेयर बाजार को छोड़ दीजिएगा। रिमेंबर दिस, 1.5 साल तक 18 जून 2025 से
5 दिसंबर 26 तक अगर इंट्रा करते हो तो बहुत सोच समझ के करिएगा। वो जो पेनी शेयर्स है उसके चक्कर में नहीं पड़िएगा, भले चाहे इंफॉर्मेशन कुछ भी हो आपके पास, आपकी स्टडी कुछ भी हो, क्योंकि राहु का काम है छलना, या जल है वो स्थल बताना। और पर्टिकुलरली राहु अगर 3, 6, 9, 10, 11 में है तो बात ठीक है बर्थ का, बाकी राहु धोखा देता है। आपका बर्थ का राहु अच्छा नहीं है तो शेयर बाजार से दूर रहिएगा। जो इन्वेस्टमेंट है उसको एज इट इज रहने दो अभी। और इंडियन शेयर मार्केट का आपको हाल पता है इस वक्त। जो इन्वेस्टर है, यानी कि आप कभी शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, कहीं भी इन्वेस्टमेंट हो तो आपका 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11 फाइनेंशियली आपका पोर्टफोलियो मजबूत करने का टाइम। कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काम आप 8, 9, 10, 11 को करेंगे। कुछ स्टॉक बेचना हो तो 19, 20 बहुत अच्छा दिन। और कुछ सीखना हो शेयर मार्केट से, या 29, 30, 1 जुलाई और 2 जुलाई टू लर्न द बेस्ट टाइम। स्टूडेंट के लिए भी इस महीने में मैंने 29, 30 ही बोला, क्योंकि जुलाई महीने में मैं फिर से बोलूंगा ये 1 जुलाई और 2 जुलाई डेफिनेटली बोलूंगा। याद रखिएगा, पूरा हार्ड वर्क करिएगा। इस महीने में ज्योतिष को आजमाना हो तो मांग के देखिएगा किसी से पैसा। 20 तारीख को पैसा हाथ में आना ही चाहिए। 19, 20, 21 को आपके पास आपका फैमिली का परिवार पूरा एकत्रित हुआ होगा। परिवार का ऐसा लगेगा कि आप बहुत जबरदस्त सदस्य। 19, 20, 21 यू विल एंजॉय दिस टाइम विथ योर फैमिली। अपने परिवार के साथ एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। पैसा मांग कर देखिएगा, हाथ में पैसा आएगा 19, 20, 21 को। अब इस महीने में चतुर्थी है 14 तारीख और 28 तारीख को। आपके 11वें स्थान में मंगल के साथ केतु है। कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हाथ में ना आ जाए, ये जरा ध्यान रखिएगा 14 और 28 तारीख को। अब देखिए 7 जून से 27 जुलाई तक ये मंगल केतु का युति हुआ है। सिंहस्थ मंगल हुआ है केतु के साथ, यानी कि ये आने वाला टाइम में आपका प्रॉपर्टी का मामले में कोई गलत प्रॉपर्टी, यानी कि दक्षिणाभिमुख प्रॉपर्टी हो, वाघमुखी प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी जमीन में से नीचे दबी हो, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये सिंहस्थ मंगल है, अग्नि तत्व का मंगल है, आग लगा दे वो तत्व का मंगल। तो गणेश उपासना करिएगा। 14 और 28 तारीख को गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। अगर स्टूडेंट है और आपके दोस्तों के साथ कुछ कंट्रोवर्सी होती है आपकी, तो भी ओम गण गणपति नमः का जाप करते रहिएगा। आप जिससे प्रेम करते हैं, क्योंकि लव हाउस में राहु है, अब वो स्वार्थ मचाएगा आपके सामने। राहु अभी 1.5 साल, संतान आपका आपकी सुनने वाला नहीं है। मेंटली प्रिपेयर करें अपने आप को। बच्चों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, और संतान सुनेगा नहीं, उस जगह पे आप खड़े हैं इस वक्त। सो ओम विष्णुवे नमः का जाप करते रहिएगा। और इस महीने में अमावस है 25 जून को। 25 जून को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। नारियल बहाने के लिए पानी नहीं है तो शिव मंदिर में रख के आइएगा नारियल को, एटलीस्ट 25 जून को। अब देखिए 8 जून और 23 जून को प्रदोष है। सुबह भगवान शिव के मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। शाम को सनसेट से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में, अप्रोक्सीमेटली सनसेट 6 PM। तो 5:30 से 6:30 तक शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करेंगे, बहुत अच्छा है। बाद में भोजन करिएगा। 8 तारीख और 23 तारीख को शिव उपासना करिएगा। आपके नौकरी काम धंधे में जो आप भावनाओं से काम करते हैं और वो जगह पे आप नहीं पहुंचते जिस जगह आपको पहुंचना चाहिए, बेसिकली आप आपके काम का भी आनंद लेते हैं। अब इस महीने में देखिए 2, 3 ये सब सारी डेट मैं बता रहा हूं, ये आपको कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगा। अब गज केसरी योग की तारीख बता रहा हूं मैं आपको, 4, 12, 19 और 25। उसमें से 4 तारीख और 19 तारीख का जो गज केसरी योग बना है वो धनु और मीन राशि के चंद्र में बना है। अब धनु राशि और मीन राशि का चंद्र है, मीन राशि का चंद्र आपके लिए मीन राशि का चंद्र 6वें स्थान में है। और 4 तारीख को कन्या राशि का चंद्र है, मतलब आपके 12वें स्थान का चंद्र। तो 4 और 19 तारीख आपके लिए बहुत लाभदायक नहीं रहेगा। बट 12 तारीख और 25 तारीख का गज केसरी योग आपके लिए बहुत फायदे का है। उसमें 25 तारीख को तो चंद्र गुरु का गज केसरी योग आपके भाग्य में ही हो रहा है, बहुत अच्छा चीज है। अब 25, 26 और 27 तारीख को
चंद्रबुध का 25 और 26 को तो लॉर्ड ऑफ द लक इज इन कर्मस्थान, एंड कर्मस्थान का स्वामी लक हाउस में। 9 और 10 का परिवर्तन राज्य हो गए। 7 और 10 का परिवर्तन नेताओं की कुंडली में देखा जाता है। 9 और 10 का परिवर्तन मतलब भाग्य और कर्म का साथ, वो 25 और 26 तारीख को दिखाई देगा। लेकिन आपके ऑफिस में चंद्रबुध का योग मतलब आपके कर्म क्षेत्र पर आपको भावनाओं में बहा के कोई बेवकूफ बनाएगा। चंद्र मने भावनाएं, बुध मने व्यापार, आपकी भावनाओं का व्यापार होगा 25, 26 और 27 को। 27 को कर्मस्थान में ही चंद्रबुध का युति हुआ है। आपकी भावनाओं का व्यापार हो जाएगा, केयरफुल रहिएगा। यानी कि कोई ना कोई ऐसी दुख भरी कथा सुनाएगा और आपसे आपके कर्मस्थान के विषय में कुछ सीक्रेट जानने की कोशिश करेगा, एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा। आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, एस्ट्रोलॉजी जानने की कोशिश करिएगा। और 12 जून को आपके तृतीय स्थान में चंद्र बुध का योग हुआ है। तृतीय स्थान में चंद्र और भाग्य में बुध, मतलब आपका पड़ोसी, आपका भाई, भाई का स्पाउस, भाई का जीवन साथी, या तो आपकी ममा के साथ चीटिंग करेंगे। चंद्र माने मां भी होता है। चंद्र बुध का जो योग है वो आपकी ममा के साथ का भी आप जोड़ सकते हो। मां चंद्र मने और बुध मने व्यापार, मतलब मां के साथ भी लोग चीटिंग करेंगे, ये संभावना आपकी ममा के साथ। 12 तारीख, 25, 26 और 27 तारीख, इस दिनों में आपको जितना केयरफुल रहना है रहिएगा। बहुत बड़ा नुकसान 12 से 14 में संभवित है। इन शॉर्ट ये महीना मुझे बहुत उम्मीद लेके आया हुआ महीना दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये शुक्र महाराज ने हमारा 6वां स्थान छोड़ा है। ये 6वें स्थान में शुक्र महाराज ने 4 महीने से डेरा लगाया था, यानी कि अप्रैल, मार्च, फरवरी और जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के दौरान, मई भी पर्टिकुलरली मई भी 4 महीना इसने बहुत बड़ा हमारा नुकसान किया है। बहुत बड़े क्लैशेस किए हैं, खर्चे किए हैं फैशनेबल चीजों के पीछे, कुछ गलतियां भी करवाई है। वो सब अभी शुक्र महाराज इस महीने में आपको बहुत कुछ चीज दे देगा। आपको सोशल रिकॉग्निशन मिलने वाला, इस महीने में आपको पहचान मिलने वाली है कि वो कि आपको अभी वक्त बदला है उसका, ये आपको ये दिखाई देगा कि पहले अब आपको सलाम आने लगेंगे लोगों के, वो वक्त में आप एंटर हो रहे हैं, क्योंकि गुरु भी फेवर में हो गया और शुक्र भी फेवर में। टेक द एडवांटेज ऑफ दिस मंथ। और 12 से 14 में डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। ये सारी डेट्स आपको कमेंट सेक्शन में दिखाई देगी। और प्लीज मेरे वीडियो आपके दोस्तों को जो लिब्रा लग्न है उसको जरूर ये फॉरवर्ड करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।